2022 में एक इंडियन कंपनी थी जिसका वैल्यूएशन था $22 बिलियन, मतलब रुपये में 2.2 लाख करोड़। ये कंपनी थी इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप। और आज ये कंपनी प्रैक्टिकली बैंकरप्ट है। ये कहानी है बायजूस की, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली क्या हुआ। स्वागत है बिज तड़का में, जहां हम करते हैं इंडिया के बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। अगर तुम्हें बिजनेस और मनी की रियल दुनिया समझनी है तो अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन भी ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। बायजू रवींद्रन एक मलयाली टीचर का बेटा केरल के एक छोटे से गांव से आया। 2008 में उन्होंने शुरू किया एक कोचिंग क्लासेस से, कैट और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। उनका टीचिंग स्टाइल इतना अच्छा था कि स्टूडेंट्स उन्हें पर्सनली रिफर करने लगे। 2011 में उन्होंने बनाया बायजूस ऐप, इंडिया का पहला सीरियस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और फिर क्या हुआ? 2015 50 करोड़ रुपए फंडिंग, 2016 300 करोड़, 2018 सीक्वोया, नास्पर्स जैसी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। 2020 कोविड आया और कोविड ने बायजूस को बना दिया रॉकेट। घर घर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। बायजूस के डाउनलोड्स एक्सप्लोड हो गए, 10 मिलियन से 100 मिलियन यूजर्स सिर्फ 2 सालों में। मार्क जकरबर्ग की वाइफ प्रिसिला चान ने इन्वेस्ट किया, टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया और वैल्यूएशन पहुंचा $22 बिलियन। इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप, दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी। बायजू रवींद्रन बन गए इंडिया के पोस्टर बॉय ऑफ सक्सेस। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। पहली प्रॉब्लम, एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स। बायजूस के सेल्स एजेंट्स घर घर जाते थे, पेरेंट्स को प्रेशर देते थे, आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। लोन्स दिलवाते थे 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए के। और प्रोडक्ट काफी बार काम ही नहीं करता था। लाखों ऑफ कंप्लेंट्स आए। पेरेंट्स ने कहा हमसे फ्रॉड हुआ। कंज्यूमर फोरम्स में केसेस भर गए। दूसरी प्रॉब्लम, बाइंग एवरीथिंग इन साइट। 2021 से 22 में बायजूस ने खरीदना शुरू किया आकाश इंस्टीट्यूट 9,300 करोड़ में, व्हाइट हैट जूनियर 2,300 करोड़ में, टॉप पर एपिक, ग्रेट लर्निंग और भी काफी। टोटल एक्विजिशंस ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा कहां से आया? इन्वेस्टर्स का पैसा, और वो पैसा था डेट, मतलब लोन। तीसरी प्रॉब्लम, अकाउंट्स हाइड करना। 2021 का एनुअल रिपोर्ट 18 महीने लेट आया। क्यों? क्योंकि नंबर्स इतने बुरे थे कि कंपनी उन्हें वर्ल्ड के सामने रखना नहीं चाहती थी। ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया, बोर्ड मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। यह सिग्नल था बहुत बड़ा कुछ गलत है। 2022 के बाद से सब कुछ टूटा गया। बायजूस ने एक अमेरिकन लेंडर से लिया था $1.2 बिलियन का लोन, मतलब लगभग 10,000 करोड़ रुपए। जब पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो लेंडर्स ने कोर्ट में केस कर दिया। एम्प्लॉयज को सैलरी मिलना बंद हो गई। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया। व्हाइट हैट जूनियर, जिसमें 2,300 करोड़ लगाए थे, उससे बेसिकली बेच दिया ऑलमोस्ट फ्री में। आकाश इंस्टीट्यूट, जिसमें 9,300 करोड़ लगाए थे, उसके भी बायर्स ढूंढ रहे हैं। 2023 में वैल्यूएशन गिरा 22 बिलियन से 5 बिलियन, 1 बिलियन, कुछ रिपोर्ट्स में तो 0। बायजूस ऑफिशियली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब कंपनी पैसा चुका नहीं सकती अपना। इंडियाज बिगेस्ट स्टार्टअप स्टोरी बन गई इंडियाज बिगेस्ट स्टार्टअप फेलियर। तो बायजूस से हम क्या सीख सकते हैं? पहला लेसन, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट कभी काम नहीं करता। सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ाना बिजनेस नहीं होता। रियल रेवेन्यू, रियल प्रॉफिट, वही मैटर करता है। दूसरा लेसन, कस्टमर को कभी मत भूलो। जब सेल्स टैक्टिक्स अनएथिकल हो जाएं, तो ट्रस्ट टूट जाता है, और ट्रस्ट एक बार टूट जाए वापस नहीं आता। तीसरा लेसन, डेट से एक्विजिशंस डेंजरस गेम है। बोरोड मनी से कंपनी खरीदना तब काम करता है जब बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। बायजूस प्रॉफिटेबल था ही नहीं, और फिर भी खरीदते रहा। चौथा लेसन, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। जब अकाउंट्स छुपाओ तो इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स
सैब का ट्रस्ट जाता है। एक बार बाइजू रविंद्रन एक जेन्युइनली टैलेंटेड टीचर थी, लेकिन एक ग्रेट टीचर हमेशा ग्रेट बिजनेसमैन नहीं होता। ये थी BYJU's की कहानी 2.2 लाख करोड़ से शून्य तक। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो बिजडर का कुछ, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के उस 800 करोड़ के डिसीजन की जिसने कंपनी को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।